आपने करना क्या है, मोबाइल फ़ोन को ऐसे आपने पकड़ना है, ये देखें यहाँ पर आपने पकड़ना है, ये बैक साइड जो है ना। सो अगर आप भी व्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं, क्या मोबाइल फ़ोन से व्लॉग स्टार्ट किया जा सकता है, क्या एक्सपेंसिव माइक लेना ज़रूरी है, थंबनेल किस तरह बनाए जाते हैं, और अगर मुझे एडिटिंग नहीं आती तो क्या फिर भी मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ, ये रोज़ के आइडियाज़ कहाँ से लेकर आएंगे और यूट्यूब पर व्लॉग अपलोड कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल व्लॉग कोर्स देने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में। और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से चैनल क्रिएट करना है, किस तरह व्लॉग शूट करना है, किस तरह मोबाइल फोन को पकड़ना है, किस तरह ऑडियंस में व्लॉग शूट करना है, किस तरह अपने लिए थंबनेल बनाने हैं, किस तरह उस व्लॉग को एडिट करना है एंड किस तरह यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टिप्स आपको मिलेंगी जिनके ऊपर अमल करके आप अपने व्लॉग्स के ऊपर व्यूज भी ला सकेंगे। मेरा नाम है सैयद यासिर अब्बास और मैं पिछले 6 सालों से यूट्यूब और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन फील्ड में वर्क कर रहा हूं। तो भाई इस वीडियो को मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाया है, तो आपने इसको एंड तक देख लेना है। और मजे की बात और इस वीडियो की स्पेशल बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर बैठकर बातें नहीं करेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, एक व्लॉग शूट करेंगे और लाइव आप देखेंगे कि किस तरह व्लॉग शूट किया जाता है, किस तरह मोबाइल फोन पकड़ा जाता है, किस तरह बोला जाता है, आइडियाज कहां से लिए जाते हैं, हर एक चीज आपको जो है ना पता चल जाएगी और आप अपनी आंखों से देख लेंगे। ओके, तो वीडियो को एंजॉय करना है, एंड तक जरूर देखना है, ये कंप्लीट कोर्स है आपके लिए। और इस वीडियो का एक छोटा सा लाइक एम है, मुझे इस वीडियो के ऊपर सिर्फ 1000 लाइक्स चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप करवा दोगे। अब बिना टाइम जाए किए पॉइंट नंबर 1 हम कवर करते हैं और आपका क्वेश्चन कवर करते हैं कि क्या हमें मिनी व्लॉग्स बनाने चाहिए या लॉन्ग व्लॉग बनाने चाहिए। ओके, अब देखिए ये जो मिनी व्लॉग होते हैं ना, ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है जो आप इंस्टाग्राम रील पे अपलोड कर सकते हैं, टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक रील पे अपलोड कर सकते हैं, ये यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है ना, इसके ऊपर रीच बहुत ज्यादा मिलती है, मतलब कि ये जहां पर भी आप अपलोड करेंगे आपको व्यूज ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। बट मेरी तरफ से सजेशन है, और ये एक प्रोफेशनल सजेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, कि आप जो है ना लॉन्ग फॉर्मेट पे काम करें, बड़े व्लॉग जो है ना वो बनाएं। इससे आपको 2 तरह के फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना ये बिल्ड होगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप रोज रोज कैमरा फेस करेंगे, ऑडियंस फेस करेंगे तो ये लेवल अप होता जाएगा, तो इससे आपको फायदा होने वाला है। दूसरा फायदा, अगर आप लॉन्ग व्लॉग बनाते हैं तो उसमें से छोटे छोटे क्लिप निकालकर आप जो है ना मिनी व्लॉग बना सकते हैं, मतलब कि एक व्लॉग से आप ज्यादा सारा कंटेंट जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। जो आपका एक अच्छा पार्ट है व्लॉग के अंदर, उससे आप एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं, तो ये आपको बेनिफिट है। मतलब कि एक बड़ा व्लॉग बनाएंगे तो उसमें से छोटा कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, ओके, लेकिन छोटा कंटेंट बनाएंगे तो वहां से बड़ा कंटेंट नहीं बनाया जा सकता। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अगर आप वाकई अच्छा काम करना चाहते हैं तो लॉन्ग व्लॉग बनाएं और फिर आप जो है ना उसमें से छोटे छोटे क्लिप लेकर जो है ना बाकी सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में हम बात करते हैं कि व्लॉग के लिए एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है। तो ये तो भाई बहुत ही आसान है, सिंपली आपने एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद यूट्यूब में जाकर क्रिएट अ चैनल के ऊपर क्लिक कर लेना है, चैनल नेम लिख लेना है, जो भी आपका नेम है, सामने व्लॉग लिख लेना है, अली है तो अली व्लॉग, यासिर है तो यासिर व्लॉग, या इसके अलावा कोई खास नेम आपके माइंड में है तो वो आपने डाल देना है। चैनल की डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, एक प्यारा सा लोगो लगा लेना है और चैनल के कीवर्ड और कंट्री सिलेक्ट करने के बाद दैट्स इट, आपका चैनल क्रिएट हो चुका। अब इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको मुकम्मल एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर प्रॉपर मैंने चैनल बनाकर दिखाया है और आपको सिखाया है कि किस तरह चैनल क्रिएट करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, सब कुछ जो है ना उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। यहां पर अगर ऐड कर दूं तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, ओके, तो उस वीडियो को देखकर आपने कंप्लीट एक चैनल क्रिएट कर लेना है। एंड पार्ट नंबर 3 में हम बात कर लेते हैं व्लॉग सेटअप के बारे में, कि आपके पास कौन सा कैमरा होना चाहिए, कौन सा माइक्रोफोन होना चाहिए, कौन सा सेटअप होना चाहिए कि आप व्लॉगिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं कि आपको किसी कैमरा की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगे माइक की ज़रूरत नहीं है। जिस मोबाइल से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो जाए, उस मोबाइल का ये जो कैमरा आपको नज़र आ रहा है बैक साइड वाला, ये बहुत ही अच्छा है, फंटास्टिक है और बेहतरीन किस्म का आप व्लॉग इस मोबाइल फ़ोन के इस कैमरा से जो है ना शूट कर सकते हैं, ओके। तो ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई कि आपको एक महंगा कैमरा भी चाहिए होगा, भाई नहीं चाहिए। ये मोबाइल फ़ोन आपके सारे काम
कर देगा। ओके, तो इस मोबाइल फ़ोन से आपने स्टार्ट करना है और आगे जाकर भाई एक तो क्या जितने चाहें उतने कैमराज आप खरीद लेंगे, वो भी अपने चैनल से कमा कर। ये हकीकत है। और अब बात करते हैं कि क्या आपको एक माइक्रोफोन की भी ज़रूरत पड़ेगी। देखें, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो बेस्ट है, माइक्रोफोन के ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वीडियो थोड़ी ब्लरी हो जाए तो लोग देखेंगे, ऑडियो में थोड़ा बहुत भी फ़र्क आ गया तो लोग वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। तो ऑडियो के ऊपर कोई भी किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में आपने माइक्रोफोन के ऊपर 40 या 50 हज़ार लगा देना है। नो, कोई महंगा माइक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो कोई एक जो है ना एवरेज माइक आप ले लें, जिससे आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। वरना ये जो मोबाइल फ़ोन का अपना माइक होता है, ये वाला, ये हर किस्म के DSLR, हर किस्म के मिररलेस कैमरा से अच्छा होता है, और इसमें जो ऑडियो रिकॉर्ड होती है आपकी 100 से भी ज़्यादा है। ओके, ये जैसे कॉल करते हैं तो यहाँ पर बोलते हैं, ये जो माइक्रोफोन होता है इसी से जब आप ऐसे अपने मोबाइल फ़ोन को पकड़ते हैं तो अच्छी खासी ऑडियो यहाँ से रिकॉर्ड हो जाती है। अभी मैं प्रैक्टिकल आपको बाहर जाकर दिखाऊंगा किस तरह पकड़ना है, किस तरह ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। बस कोशिश आपने ये करनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये जितना मुमकिन हो सके आपके पास रहे, इससे आपकी ऑडियो जो है ना वो अच्छी से अच्छी रिकॉर्ड होगी। तो इस पार्ट में आपने ये सीख लिया कि एक मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास है तो आपका सेटअप रेडी है, आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए, सब कुछ इसी में हो जाएगा। एंड पार्ट नंबर 4 में हम बात करते हैं कि व्लॉग को शूट किस तरह किया जाता है, और बेसिकली इसी पार्ट को देखने के लिए आप सभी जो है ना एक्साइटेड होंगे। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, एक मिस्टेक है जो आपने कभी भी नहीं करनी। कभी भी आपने रैंडमली जो है ना ऐसे ही व्लॉग स्टार्ट नहीं कर देना। अक्सर लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन उठाया, बस एक चीज़ माइंड में है कि आज मैंने जाना है फलां जगह पे, तो व्लॉग शूट करते हैं। उनके माइंड में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रफ प्लानिंग नहीं है। तो ऐसा करेंगे कभी भी व्यूज़ नहीं आएंगे, कभी भी आपका व्लॉग नहीं चलेगा। और सबसे जो कॉमन मिस्टेक है यही आप करते हैं। ओके, तो जब भी आपने व्लॉग स्टार्ट करने हैं तो पहले व्लॉग से ही आपने प्लानिंग के साथ ही जो है ना शूटिंग करनी है। ये जितने भी आप लोगों के व्लॉग्स देखते हैं, कोई प्रैंक कर रहा है, कोई किसी को डरा रहा है, कोई सरप्राइज दे रहा है, यकीन जाने ये सारा कुछ ऑलरेडी प्लान्ड होता है। सबको पता होता है कि इसने मुझे ये जो है ना सरप्राइज देना है, इसने मुझे इस तरह प्रैंक करना है, मैंने ये रिएक्शन देना है। ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं क्योंकि आपको उन्होंने एंटरटेनमेंट देनी होती है। ओके, तो आपने भी जब व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आपने एक रफ आइडिया माइंड में रखना है कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, फलां जगह पर मैंने ये वाली चीज़ जो है ना दिखानी है, फलां जगह पर हमने ये वाला फ़न करना है, फलां जगह पर हमने ये वाला प्रैंक करना है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना एक प्लानिंग में शामिल होंगी। सामने वाला जो करैक्टर है जिसके साथ आपने प्रैंक करना है, ये जो भी उसके साथ आपने करना है, वो भी आपने पहले से प्लान कर लेना है, उसको भी पता हो कि मैंने ये रद्द अमल दिखाना है। तो जब प्लानिंग के साथ आप व्लॉग शूट करेंगे तो ये जो है ना काफ़ी इंगेजिंग बनेगा, इसमें आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है, कभी भी आपने जो है ना खुद को पॉलिश नहीं करना। ये भी दूसरी बड़ी मिस्टेक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अक्सर क्रिएटर क्या करते हैं कि रियल लाइफ में अगर आप कहीं पर व्लॉग शूट करने जा रहे हैं, रियल लाइफ में आप कपड़े पहनते हैं जैसे कि शलवार कमीज़, जब व्लॉगिंग के लिए आप जा रहे हैं तो आपने जो है ना पैंट शर्ट पहन ली है या कोई और जो है ना लिबास आपने ज़ेब तन कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि व्लॉग वही कामयाब होता है जिसमें आप रियल पोजीशन शो करते हैं जो आप हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं निकलता हूँ, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं व्लॉग को स्टॉप करूँगा, गाड़ी को अच्छा साफ़ करूँगा, फिर टायर ठीक करूँगा, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं, लोग वही देखना चाहते हैं जो एक्चुअली आपके साथ हो रहा है। तो टायर पंक्चर हुआ है, ठीक है, दिखाएं, ये देखें जी, अब जाना था, जल्दी थी, लेकिन ये सिचुएशन बन चुकी है। तो ये आपकी वीडियो में एंगेजमेंट लेकर आएगा। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो आप आम समझकर स्किप कर देते हैं, बट एक्चुअल वही तो दिखाने होते हैं। ओके, तो जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, जो दिखाने काबिल है, उसको भाई दिखाएं, कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। छुपाएंगे तो इसका मतलब है आपने खुद को पॉलिश किया है, और लोग जो है ना वो रियलिटी देखना चाहते हैं। अगर वो नहीं होगी तो लोग आपके व्लॉग नहीं देखेंगे। ये दूसरी टिप है मेरी तरफ से, इसको माइंड में रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं कि किस तरह मोबाइल फ़ोन को पकड़ना है, एंगल कहाँ पर रखना है, फ्रेम कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली हम आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पर मैं आपको जो है ना बेसिक रूल जो होते हैं व्लॉगिंग के ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला रूल जो आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है कैमरा सेटिंग का। आपने अपने मोबाइल फ़ोन की जो सेटिंग है कैमरा की, ये अच्छे से एडजस्ट करनी है, इसकी क्वालिटी एडजस्ट करनी है, और एक बड़ा मज़े का फीचर है, उसको आपने इनेबल करना है। और स्पेशली जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, उनके लिए ये किसी गिफ्ट से कम नहीं है। सही है, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कैमरा सेटिंग बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं कैमरा को ओपन कर लेता हूँ। हमेशा आपने कैमरा जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का ही यूज़ करना है, जो ओरिजिनल है। ऐसा नहीं करना बाहर से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप जो है ना डाउनलोड कर लें। मोबाइल फ़ोन का आपने कैमरा जो है ना इसको ओपन कर लेना है, वीडियो सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। सबसे पहले ये ऊपर देखेंगे तो आपको क्वालिटी नज़र आएगी। इस मोबाइल की यहाँ पर है, आपके
मोबाइल की हो सकता है थोड़ी आगे पीछे हो, लेकिन क्वालिटी तो हर मोबाइल के अंदर होती है। सिंपली आपने इस क्वालिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें 4K आपको नज़र आ रहा है, तो आपने इसको 4K पे शिफ्ट कर देना है। 30 FPS पे जो है ना ईजिली आपका एंड्रॉयड फ़ोन रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पर रखने के बाद आपने अपनी वीडियो को शूट करना है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अब जो दूसरा फीचर बताने जा रहा हूँ उसमें 4K फॉर्मेट अवेलेबल नहीं होगा। वो फ़ीचर तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उसको आप 4K में रखेंगे क्वालिटी को, तो वो फ़ीचर जो है ना काम नहीं करेगा। इसको आपने जो है ना 1080p या 720p पे रखना है, तब जाकर वो दूसरा फ़ीचर जो है ना काम करेगा। तो पहला काम आपने क्या करना है, आपने अगर नॉर्मली व्लॉग शूट करने हैं तो क्वालिटी को आपने 4K ही रखना है। क्वालिटी को 4K पे रखने के बाद जब हम वीडियो को एडिट करेंगे तो फिर हम इसको 1080p कर लेंगे। इससे हमारी बढ़िया किस्म की जो है ना क्वालिटी निकल कर आएगी और आप हैरान रह जाएंगे। ओके, तो पहली सेटिंग आपने ये कर लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा काम आपने कौन सा करना है। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। क्वालिटी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर 1080p या 720p आपने कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर देखें आपके मोबाइल फ़ोन में ये वाला फ़ीचर आपको अक्सर नज़र आता होगा जब भी आप कैमरा इनेबल करते हैं। अब अक्सर लोगों को इस फीचर का पता भी नहीं होता और इसका आप यूज़ ही नहीं करते, लेकिन व्लॉगिंग के अंदर ये वाला फ़ीचर आपका सबसे ज़्यादा काम आने वाला फ़ीचर है। ओके, अब इसका काम क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें मैंने ये कैमरा इनेबल कर रखा है, ये देखें। अब ये इसमें शेक काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्क्रीन हिल रही है। अभी यहाँ पर ये जो फीचर मैंने आपको दिखाया है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये स्टडी फीचर जो है ना इनेबल हो चुका है। अब मोबाइल फ़ोन जितना हिलेगा उससे कम मूवमेंट आपको जो है ना कैमरा में देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप जो है ना वो वॉक भी कर रहे हैं, साथ में व्लॉग भी शूट कर रहे हैं या ऐसी जगह पर व्लॉग बना रहे हैं जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा है, तो ये वाला फ़ीचर आपने इनेबल कर लेना है। इससे कैमरा के अंदर वो जो हलचल है वो कम से कम होगी और स्मूथ तरीके के साथ आपका व्लॉग जो है ना शूट हो जाएगा। तो ये दो सेटिंग्स आपने मस्ट चेक कर लेनी है। और ये जो दूसरी सेटिंग मैंने बताई है इसको आपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आप जो है ना वो कोई मूवमेंट वाला शॉट ले रहे हैं तो फिर आपने इसको इनेबल करना है, अदरवाइज़ आपने सेटिंग को 4K पे रखना है एंड तब जाकर आपने जो है ना अपना व्लॉग शूट करना है। तो ये थी सेटिंग। अब बात करते हैं कि आपने मोबाइल फ़ोन किस तरह पकड़ना है, एंगल कहाँ पर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मोबाइल फ़ोन का कैमरा आपने इनेबल कर लेना है। और एक चीज़ मज़े की आपको बता दूं, अक्सर क्रिएटर्स को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो इसका फ्रंट कैमरा है ना इसको यूज़ करते हैं। तो आपने फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं करना। जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो जाए चाहे वो आईफोन हो जाए, तो उनके जो ये रेयर कैमरास होते हैं ना इनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। तो कोशिश करनी है आपने इनका ये वाला कैमरा जो है ना बैक साइड वाला इसको यूज़ करना है। ओके, चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल फ़ोन को किस तरह पकड़ना है, किस तरह फ्रेम सेट किए जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि इधर उधर कोई ऐसे लोग खड़े होते हैं, बंदे आप पर हंस रहे होते हैं, आपके लिए मुश्किल बन जाती है। तो मैं आपको बता दूँ, आपने सिर्फ ये जो कैमरा का फ्रेम आपको नज़र आ रहा है ना इसमें कंफर्टेबल रहना है। इसके बाहर जो हो रहा है इसको माइंड से आपने निकाल देना है, क्योंकि पूरी दुनिया का ठेका आपने नहीं उठाया। सही है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कैमरा एंगल आपको समझा देता हूँ कि कैमरा एंगल कहाँ पर होना चाहिए। अक्सर क्रिएटर्स को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि कैमरा को या तो ऐसे ऊपर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर साइड इफेक्ट ये होगा कि कैमरा अगर आपके फेस से ऊपर चला जाएगा तो चेहरा जो है ना ये छोटा दिखाई देगा। और सम टाइम यहाँ पर कैमरा होता है तो यहाँ पर जो है ना आपका चेहरा बड़ा दिखाई देगा। तो फिल्म मेकिंग के अंदर एक असूल है, जब भी आप कैमरा यूज़ करते हैं कोशिश करें कैमरा को अपने आई लेवल पे रखें। अगर आई लेवल पे होगा हर चीज़ नेचुरल पोजीशन में आपको नज़र आएगी। एंड थोड़ा अपर साइड आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी कैमरा को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है जो कुछ आपके फ्रेम में आ रहा है वहीं पर आपने जो है ना कंफर्टेबल रहना है। बाहर की दुनिया को आपने जो है ना सेट नहीं करना या एडजस्ट नहीं करना। ओके, अब ये दिखने में कैसा है उस कैमरा में देखें, आपको पता चल रहा होगा किस तरह मैंने मोबाइल फ़ोन को पकड़ा हुआ है, कहाँ पर इसको रखा हुआ है। तो ये तरीका होता है व्लॉगिंग के लिए मोबाइल फ़ोन को पकड़ने का, फ्रेम सेट करने का। एंड अगर सामने कोई चीज़ आपने दिखानी है, मतलब कि मेरे सामने क्या है या कोई बंदा खड़ा है व्लॉग उसके ऊपर बना रहे हैं तो वो दिखाना है तो ईजी है। ऐसे आपने जो है ना मोबाइल फ़ोन को मोड़ देना है और उसकी तरफ अपने मोबाइल फ़ोन को आपने फेर लेना है, फिर दोबारा से आपने इस तरह जो है ना अपना मोबाइल फ़ोन एडजस्ट कर लेना है। तो ये दरमियान में जो मूवमेंट बनी है इसको हम ईजिली एडिटिंग के अंदर इतनी नफासत के साथ ख़त्म कर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, और इसके साथ साथ अगर आप हाथ का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्टिक यूज़ कर सकते हैं, गैमल यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा कैमरा हो, अच्छा मोबाइल फ़ोन हो तब जाकर आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो आगे घूमकर स्टूडियो के अंदर अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से इस व्लॉग को आपने एडिट करना है। और एडिटिंग इतने आसान अल्फाज में सिखाऊंगा, इतनी जो है ना मुख्तसर सी बताऊंगा कि दोबारा से कभी आपको एडिटिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और व्लॉग की एडिटिंग तो वैसे ही बहुत आसान होती है। आपने करना क्या है, आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो कि है VN।
VN नाम की एडिटिंग एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से। उसके बाद इसको यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे देखेंगे आपको एक प्लस का आइकन नजर आएगा, सिंपली आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने वो वाला व्लॉग सिलेक्ट कर लेना है जो आपने अभी अभी रिकॉर्ड किया है। ओके, तो यहाँ से मैं वो व्लॉग सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने व्लॉग को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाएगी। अब सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है इसकी थोड़ी बहुत कलर करेक्शन आपने कर लेनी है। इससे होगा कि आपकी क्वालिटी मजीद अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आपने किसी एक फ्रेम पे जाकर जो है ना इसको रोक लेना है। यहाँ पर इसको रोकने के बाद नीचे आएंगे और नीचे आपको जो है ना फिल्टर का एक ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपको एडजस्टमेंट नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सारी सेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं, तो आपने अपने हिसाब से इनको सेट कर लेना है। जैसे कि हर एक चीज़ को आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पर जो है ना हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम इस चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं, आपने भी सेम इसी तरह जो है ना एडजस्ट कर लेना है जैसे कि यहाँ पर हम एडजस्ट करें। उसके बाद यहाँ पर देखें आपको एक मेन ऑप्शन नज़र आ रहा है HSL का। ये कौन सा ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेनी है। इसके अंदर आप किसी एक स्पेसिफिक कलर को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ कि ग्रीन को बढ़ाऊँ तो यहाँ से हम ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें ग्रीन सेलेक्ट कर लिया और जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ग्रीन बढ़ेगा, जैसे इसको कम करेंगे तो ग्रीन कम होगा। ओके, तो ये आप चीज़ सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फेस टोन चेंज करना चाहें तो आपने फेस वाला कलर सेलेक्ट करना है और इसको भी आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ब्राइट भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ आपने एडजस्ट कर लेनी है। और उसके बाद ये बहुत सारे आपको कलर नज़र आ रहे हैं आपके व्लॉग के अंदर, जिस तरह का कलर है जिसको आप ब्राइट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आपने बढ़ा लेना है एंड डन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आपने थोड़ी बहुत कलर करेक्शन कर लेनी है। एंड उसके बाद हमारा जो एडिटिंग के अंदर दूसरा काम होता है वो होता है वीडियो में से अनवांटेड पार्ट्स को ख़त्म करना, कट्स लगाना। क्योंकि वीडियो का हर पार्ट तो हमने लोगों को नहीं दिखाना, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ज़ुबान फिसल जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कट करना है। ये समटाइम कैमरा मूवमेंट जो होती है, जैसे कि हम ऐसे व्लॉग शूट करें और सामने वाला ऐसे जो है ना पोज लेकर आते हैं दूसरे को शूट करने के लिए, तो उसमें जो एक मूवमेंट आती है उसको किस तरह खत्म किया जाता है तो वो भी एडिटिंग से ही हम करते हैं। ओके, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ऐसे वीडियो को आगे लेकर जाना है और जहां से आपका व्लॉग एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है, जैसे कैमरा आपने इनेबल किया तो जाहिर सी बात है फौरन से तो आपने बोलना स्टार्ट नहीं कर दिया, कुछ सेकंड यहाँ पर ज़ाया हुए होंगे, मोबाइल फ़ोन को आपने होल्ड किया होगा और उसके बाद जाकर आपने जो है ना व्लॉग स्टार्ट किया। तो एक्चुअल जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया है, ये जो आपको एक वाइट कलर की पट्टी नज़र आ रही है इसको आपने वहाँ पर लेकर जाना है जहाँ से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो इसको वहाँ पर लेकर जाने के बाद नीचे देखें स्प्लिट का आपको बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। पहले वाला जो पोर्शन है जो म्यूटेड है या जिसमें आप कैमरा सेट कर रहे थे उसके ऊपर क्लिक करके उसको आपने डिलीट कर देना है। अब स्टार्ट पॉइंट आपका एडजस्ट हो चुका, जहाँ से आप बोल रहे हैं वहाँ से ही आपकी वीडियो स्टार्ट होगी। आपने ऐसे ही आगे चलते जाना है और दोबारा से कोई अगर अनवांटेड पार्ट आ जाता है जहां पर कैमरा मूवमेंट होती है या आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया होता बोलना, तो उस पार्ट को आपने ख़त्म करना है। जैसे कि यहाँ पर देखें कैमरा मूवमेंट नज़र आ रही है, हम थोड़ा आगे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे, ये देखें, और ये नीचे जो आपको एक एरो नज़र आ रहा है ये वाला, सिंपली इसको पकड़ कर आपने पीछे कर लेना है, ये ऐसे। तो इसको जैसे ही हमने एडजस्ट किया तो ये देखिए हमारा क्लिप जो है ना वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां से हमने बोलना स्टार्ट किया था। ओके, अब ये काम करने के बाद ये जो दो पार्ट हैं इनके दरमियान अगर आप चाहें तो कोई ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं। प्लस के आइकन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देखें तो आपको ये एक ब्लैक नज़र आ रही है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगती है वो सिलेक्ट करनी है। ड्यूरेशन आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेनी है और डन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर चाहें तो हर दो वीडियोस के दरमियान आप इसको ऐड कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ पर कट होंगे या जहाँ जहाँ पर दो वीडियोस होंगी उनके दरमियान ये वाली ट्रांजिशन लग जाएगी, तो उसके बाद ये कुछ ऐसे जो है ना देखने को आपको नज़र आएगी। इस तरह आपका व्लॉग जो है ना वो देखने में प्यारा होगा। ये काम करने के बाद अब आपने बैकग्राउंड पर अगर कोई म्यूज़िक लगाना है तो वो यहाँ पर देखें आपको एक ऐड म्यूज़िक का बटन नज़र आ रहा है, ये वाला, सिंपली आपने इसके ऊपर जो है ना क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद म्यूजिक के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने माई म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपको म्यूजिक लाइब्रेरी नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगाना चाहते हैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, ये लग जाएगा। जैसे कि ये पहले वाला लगाना चाहते हैं, यूज के बटन के ऊपर क्लिक करना है, डन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये लग चुका है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर लेना है, म्यूजिक के वॉल्यूम के ऊपर। ओके, और इसको आपने जो है ना तकरीबन 25 के राउंड अबाउट रख लेना है और डन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह जो है ना बैकग्राउंड म्यूजिक लग जाएगा। अब एक खास बात आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी आप व्लॉग बनाएंगे या एडिटिंग करेंगे तो ये चीज़ आपके काम आएगी
कि सम टाइम ऐसा होता है कि क्लिप तो अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है लेकिन आपने वहाँ पर जो वॉइस ओवर किया होता है, जो आपने बोला होता है वो अच्छा नहीं होता। तो बाद में एडिटिंग में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए स्टार्ट के 5 सेकंड का जो क्लिप है ये तो बढ़िया किस्म का है, लेकिन मेरी आवाज़ जो थी वो सही नहीं थी या जुमले सही नहीं थे। तो आपने करना क्या है, जहाँ तक वो पहला क्लिप है वहाँ पर जाकर आपने एक कट लगा देना है और ये जो आपको एक क्लिप नज़र आएगा इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसके वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है, ये देखें, और इसको आपने कर देना है म्यूट और डन कर देना। ओके, अब यहाँ पर जो आप बोल रहे थे उसको आपने दोबारा से रिकॉर्ड कर लेना है और यहीं बैठकर रिकॉर्ड कर लेना है। कैसे? आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर देखें ऐड म्यूजिक, आपको ये आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखें आपको एक रिकॉर्डर नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से रेड बटन के ऊपर क्लिक करके वही जुमला वही सेंटेंस दोबारा से रिकॉर्ड कर लेना है जो एक्चुअली था। जब वो रिकॉर्ड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ पर देखें हमने ऑडियो जो है इसको रिकॉर्ड कर लिया। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपने डन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये जो ऊपर आपको एक रेड पट्टी नजर आ रही है, ये अब आपने जो ऑडियो रिकॉर्ड की है वो है, तो इसको आपने जो है एडजस्ट कर लेना है अपनी लिपसिंग के हिसाब से। तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये वहीं पर आपने रिकॉर्ड किया है। तो पूरे व्लॉग के अंदर कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम करने के बाद आपका व्लॉग जो है ना ये कंप्लीटली एडिट हो जाएगा। एडिट होने के बाद इसको आपने अच्छी क्वालिटी में जो है ना एक्सपोर्ट करना है। ये ऊपर आपको एक सेव का एरो नजर आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन आपको नजर आ रही है ये देखें, ये वाली, यहाँ पर इसको आपने कर लेना है 1080p। अब इसको हम 4K नहीं करेंगे, ओके, 1080p करेंगे। अगर आपने वीडियो को 4K में शूट किया है तो, अगर वीडियो को 1080p पे शूट किया है तो फिर आपने इसको 4K रख लेना है, कोई बात नहीं है। उसके बाद नीचे देखें FPS आपको नजर आ रहा है, इसको आपने 60 FPS कर देना है और नीचे देखें बिट रेट आपको नजर आ रहा है, इसको आपने 100 कर देना और एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये व्लॉग एडिट होकर आपकी गैलरी में आ जाएगा। अब एडिटिंग को अगर आप मजीद नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं तो एडिटिंग के ऊपर मैंने अलग से एक मास्टर क्लास तैयार कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करेंगे पूरी मास्टर क्लास ओपन हो जाएगी। तो उसको देखकर आप जैसी चाहें एडिटिंग कर सकते हैं, ओके, अदरवाइज जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो। अब वीडियो के अगले पार्ट में हम सीखते हैं कि व्लॉग के लिए थंबनेल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो व्लॉगिंग के अंदर थंबनेल बनाना बहुत ही आसान होता है। जब आपने अपनी वीडियो को शूट करना है या जब आपने व्लॉग बनाने होते हैं उसी टाइम आपने कोशिश करनी है कुछ ऐसे पोज आप दे दें, कुछ ऐसे जो है ना सीन आप कवर कर लें जो बाद में जाकर आप थंबनेल में यूज कर सकें। जब ये काम कर लेंगे, अब आपने आ जाना है, अपनी वीडियो को आपने ओपन करना है और ऐसे वीडियो को आगे स्क्रॉल करते जाना है जहां पर लगे कि आपका सीन अच्छा आ रहा है, जैसे कि ये देखें, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रोक लेता हूँ कुछ ऐसे। जब यहाँ पर रोक लें, आपने करना क्या, आपने ऐसे जो है ना यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसी पिक्चर को ओपन करना है। यहाँ पर ये पिक्चर मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखें पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। पिक्चर को ओपन करने के बाद ये नीचे आपको पेंसिल का बटन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये 3rd नंबर पर आपको क्रॉप नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने रेशो सिलेक्ट करनी है, थोड़ा आगे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर रेशो नजर आएगी 16:9, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। डन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। लें जी, आपकी इमेज जो है ना ये तैयार हो चुकी है, ओके। तो यहाँ पर हमने इमेज बना ली। अब इमेज बनाने के बाद आपने क्या करना है, बैक आना है, यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है, प्ले स्टोर से इजीली आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये नीचे देखें आपको एक जो है ना लेयर नजर आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर इमेज साइज के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, मैं इमेज साइज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है, यूट्यूब थंबनेल आपको नजर आएगा, सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपने वो वाली इमेज यहाँ पर लेकर आनी है। तो इमेज कैसे आएगी, ये इस लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आपको नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से वो इमेज आपने सिलेक्ट कर लेनी है। डन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ओके कर लेना है। तो ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है, ओके। मैं यहाँ पर ऐसे ही कोई लाइन लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ऊपर देखें प्लस का आइकन नजर आया, उसके ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट आपको नजर आएगा, सिंपली टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये न्यू टेक्स्ट आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 2-3 वर्ड लिख लेता हूँ, व्लॉग्स, आगे लिख लेते हैं प्रैक्टिकल, तो ये हमने लिख लिया और डन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर कलर नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जो कलर यहाँ पर सूटेबल लगे वो आपने एडजस्ट करना है, रेड हो जाए, वाइट हो जाए, ब्लैक हो जाए, जो यहाँ पर सूट करे वो आपने सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर ये येलो कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आपने आगे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक फॉन्ट का बटन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, जो आपको सूटेबल लगता है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट जो है ना लग चुका है। अब इसको हम थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से व्लॉग प्रैक्टिकल लिख लिया हमने। और थोड़ा आगे जाकर जो है ना हम इसका स्ट्रोक इनेबल कर देते हैं, ये शेडो इनेबल कर देते हैं। ये शेडो हमने जो है ना यहाँ से कर दिया इनेबल, तो ये देखने में थोड़ा प्यारा लग रहा है, व्लॉग्स प्रैक्टिकल, ओके।
यहाँ पर रखना है, ऊपर 3 डॉट के निशान के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज आपको नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर कस्टम का बटन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर अल्ट्रा क्वालिटी आपको नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर देना है। तो ये थंबनेल जो है ना आपकी गैलरी के अंदर आ जाएगा। तो ये तरीका है थंबनेल बनाने का, बहुत ही आसान है। और इसके अलावा मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है थंबनेल के ऊपर, अगर देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसके ऊपर क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं और इससे भी अच्छे जो है ना थंबनेल बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको रफ सा आइडिया दिया है कि किस तरह से थंबनेल बनाए जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि एक व्लॉग को प्रॉपरली जो है ना यूट्यूब चैनल पर अपलोड कैसे किया जाता है। तो बहुत आसान है, सिंपली आपने यूट्यूब की मेन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे प्लस के आइकन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपने वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहां से आपने वो वाला व्लॉग सिलेक्ट कर लेना है जो आपने अभी अभी रिकॉर्ड किया था। मान लीजिए ये वाला वो व्लॉग है, तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर आपने टाइटल दे देना है। टाइटल मुख्तसर सा होना चाहिए, कोई लंबा चौड़ा टाइटल देने की जरूरत नहीं है। खुद से कोई अच्छा टाइटल माइंड में नहीं आ रहा तो चैट जीपीटी का आप यूज करके टाइटल बनवा सकते हैं। मैं यहां पर टाइटल ऐड कर देता हूं, व्लॉग्स मेकिंग प्रैक्टिकल। ओके, ये हमने लिख दिया। सामने हम ये वाला सिंबल लगा देते हैं। ये काम करने के बाद थोड़ा नीचे आना है, ये विजिबिलिटी आपको नजर आएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर इसको आपने अनलिस्टेड कर देना है, तो यहाँ पर हम इसको अनलिस्टेड कर देते हैं। बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पर आपने और कोई काम नहीं करना, जस्ट अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये व्लॉग जो है ना अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ी सी और आपने सेटिंग्स करनी है। वो कहाँ से करनी है? आपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन जो है ना इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही YT स्टूडियो को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने कंटेंट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये वो वीडियो आपको नजर आ रही है जो आपने अभी अभी अपलोड की थी, सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऊपर पेंसिल का आपको बटन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर अगेन पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। कस्टम थंबनेल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जो थंबनेल आपने अभी अभी बनाया था उसके ऊपर क्लिक करना है। डन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर डन के बटन के ऊपर अगेन क्लिक करना है। लें जी, आपका थंबनेल लग चुका। अब टाइटल भी लग चुका है, थंबनेल भी लग चुका है। अब हमने जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो वो कैसे लिखनी है? शो मोर के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें ऐड डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रहा है, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम जो आपका टाइटल है वो आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमारा टाइटल था व्लॉग्स मेकिंग प्रैक्टिकल। उसके बाद आप 2-3 तरह के और कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि व्लॉग्स कैसे बनाएं, सामने हाउ टू मेक व्लॉग्स। तो इस तरह आपने सोच कर कीवर्ड ऐड कर लेने हैं। अगर खुद नहीं ऐड कर सकते तो चैट जीपीटी पे चला जाना, उसको बता देना है कि मेरे व्लॉग का ये टॉपिक है, इसके मुझे जो है ना 5 से 6 कीवर्ड लिख कर दो, तो वो आपको दे देगा। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर 3-4 हैशटैग आपने ऐड कर देने हैं। जैसे कि सबसे पहला हैशटैग हम ऐड करेंगे व्लॉग, दूसरा हम ऐड करेंगे व्लॉग्स, एंड पे ऐसा आएगा। तीसरा हम यहाँ पर ऐड करेंगे डेली व्लॉग। उसके बाद अपने चैनल का नेम, जो आपके चैनल का नेम है वो आपने ऐड करना है। जैसे कि हमारा है सैयद यासिर अब्बास, तो हमने सैयद यासिर अब्बास ऐड कर लिया। उसके बाद अगर आप ऐड करना चाहें कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसके ऊपर आपने व्लॉग बनाया, जैसे कि बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद या मरी, या जहाँ पर आपने व्लॉग शूट किया है वहाँ पर अगर कोई ख़ास चीज़ है तो उसका आपने यहाँ पर हैशटैग दे देना है। जैसे कि यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं बादशाही मस्जिद, तो ये हमने लिख दिया बादशाही और सामने लिख देते हैं मस्जिद, ये हमने ऐड कर दिया। ये काम करने के बाद आपने बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा अल्टर कंटेंट का, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अल्टर कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है, इसको आपने नो कर देना है। उसके बाद ये कैटेगरी नजर आई है, इसको छोड़ देना है। नीचे ऐड टैग्स नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जो कीवर्ड आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे थे वो सारे यहाँ पर भी लिख देने हैं। जैसे कि हमने पहला कीवर्ड लिखा था व्लॉग्स मेकिंग प्रैक्टिकल, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, एक कीवर्ड कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हाउ टू मेक व्लॉग्स, कॉमा लगाएंगे, दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा व्लॉगिंग कैसे करें, कॉमा लगाएंगे, तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह जितने आपके माइंड में आ रहे हैं आपने यहाँ पर कीवर्ड ऐड कर देने हैं। कीवर्ड ऐड करने के बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ऊपर सेव के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब आपकी वीडियो की प्रॉपर एसईओ भी हो चुकी है, आपकी वीडियो अपलोड भी हो चुकी है, थंबनेल भी लग चुका है, टाइटल भी लग चुका है। तो ये तरीका होता है वीडियो को अपलोड करने का। इसके अलावा कोई ख़ास सेटिंग नहीं होती कि जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्लॉग्स को वायरल कर सकते हैं। ना कोई महंगा कैमरा आपको वायरल करवा सकता है, ना कोई बंदा आपको वायरल करवा सकता है। सिर्फ आपकी जो स्टोरी
टेलिंग है, जो आपकी स्टोरी है वो आपको वायरल करवा सकती है कि आप व्लॉग बना किस चीज़ के ऊपर रहे हैं और उसको आप कवर किस तरह कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, तो ये तरीका था व्लॉगिंग करने का। मैंने आपके साथ सारा जो है ना बेसिक शेयर कर दिए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम आगे स्टोरी टेलिंग की बात करें, टॉपिक्स फाइंड की बात करें, तो आपने मुझे बता देना है, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर मजीद डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, भाई की मेहनत नजर आई है, तो लाइक एम पूरा कर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। इसके अलावा नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल हम क्रिएट करें, या ऑलरेडी आपका चैनल है चल नहीं रहा और आप चाहते हैं कि आपका चैनल हम चेक करें, वो भी पीडीएफ रिजल्ट के अंदर, तो भाई इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप एडिटिंग की मास्टर क्लास देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें, एडिटिंग में इंशाल्लाह माहिर हो जाएंगे। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।